वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? चलो शुक्र है हीटर लगाया हुआ है। ठीक हो गई? सोलिया ठीक? मजदूरी के लिए? हाँ? मजदूरी के लिए आए हो? अस्सलाम वालेकुम। किधर से आप? हम चरसली से। अच्छा अच्छा। कैसा काम मिल रहा है आजकल? बस जी होती है, मजदूरी मिल जाती है? कभी हाँ? कभी नहीं मिलता है, ठंड मौसम। नहीं इंशाल्लाह मिलेगी। हम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मजदूरी और हमको मिलेगी इंशाल्लाह। किधर से सारे? बुनेर से? अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी 12 को इस्लामाबाद से हाजिर है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी को आपने देखा कि गरीब और वो लाचार मज़दूर जो सड़कों पे है, फुटपाथों पे है, गुर्बत की लकीर से नीचे है, उसकी गुर्बत को दूर करने के लिए इक़दामात किए जाएं और फिर उस गरीब को रात के वक्त पनाह के लिए पनाह गाहों में जगह दी जाए जहाँ पे वो रात बसर कर सके, उसको खाना मिल सके और इसके अलावा उसके लिए मुस्तकिल बुनियादों पर भी बंदोबस्त किया जाए। इस्लामाबाद में इस वक्त पहले जो थी वो 3 पनाह गाहें काम कर रही थी, जिसमें पेशावर मोड़ की पनाह गाह है, जिसमें तरलाई की पनाह गाह है और उसके अलावा पीर बधाई अड्डे पे एक पनाह गाह थी। लेकिन मज़दूरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने इंतज़ामिया को हुक्म दिया कि फ़ौरी तौर पर मज़ीद 2 पनाह गाहें बनाई जाएँ। तो इस तरह ये 12 की एक पनाहगाह, यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी मज़दूरों की है जो इधर बाराकऊ में रहती है। इसके अलावा एक तरनौल में नई पनाहगाह बनाई गई। इस तरह 5 पनाहगाहें काम कर रही हैं। यहाँ पे मज़दूरों को खाना भी मिलेगा, रिहाइश भी मिलेगी और आने वाले वक्त में मज़ीद इक़दामात होंगे। नाज़रीन, इसी हवाले से मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से बात करूँ। आप कैसे देखते हैं इस इक़दामात को, हुकूमत के इन इंतज़ामात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत खुशी हुआ है और आपने जो बात की है कि बाराकौम में एक तो आबादी बहुत ज़्यादा हो गया, दूसरा ये है ठंड भी अभी चंद दिनों से बहुत इंतहाई शदीद किस्म का शुरू हुआ है। तो बहुत अच्छा हुआ है, जब से कल ही मुझे पता चला है कि खुशी भी हुआ है। और यहाँ पे अक्सर मैंने देखा हुआ कि रोडों पे ही मज़दूर मैंने खुद देखा है कि वो रात गुजारने की। तो बहुत सख्त इलाका है, मरी साथ है, बर्फबारी होती है, ठंडी हवा, बुखार। ऐसा ही है बिल्कुल। तो 2 दिन से तो काफ़ी शदीद किस्म का दून भी था। तो उस दिन के बाद तकरीबन परसों के यहाँ पे 2 बंदे मजदूर थे, वो ठंड की वजह से बेहोश पड़े हुए थे। अच्छा, ठंड की वजह से? जी हाँ, ठंड की वजह से। तो मजीद इंशाल्लाह अगर ये अर्जी है या कोई पका इस्तेमाल, ताकि हम भी तो चलो इंतजामिया को पता होगा, लेकिन ये है कि अभी तो ये खाने वाने का बंदोबस्त हो रहा है। बहुत जरूरी था, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट है मेरा कि ये पक्का ही हो जाए यहाँ पे बाराकऊ। पक्का होना चाहिए ताकि एक मुस्तकिल पनाहगाह हो जहाँ पे मजदूरों के लिए। और मैंने ये भी सुना है कि ये अर्जी है, लेकिन अर्जी का नहीं होना चाहिए। अगर हो तो पक्का ही होना चाहिए। यही जगह स्लेट हो या और जगह, अगर मजीद हमारी तावन की ज़रूरत हो, मैं मजीद कोई और जगह भी इनको मैं जगह बता सकता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने जब हिदायत जारी की तो फौरी तौर पर इंतज़ामिया हरकत में आई और यहाँ पे देखें कि एमरजेंसी बुनियादों पे यहाँ पे ये रज़ाइयाँ, ये बिस्तरे, ये सब कुछ मंगवाया गया। और ये देखें सामने जनरेटर, वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं। 2 जनरेटर लगाए गए ताकि यहाँ पे हर वक्त बिजली हो और बिजली के साथ साथ खाने पीने के बंदोबस्त के अलावा यहाँ पे सर्दी को रोकने के लिए बंदोबस्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए अगर मेरे कैमरे की निगाह से आप देखें, यहाँ पे तंबू, कनातें, ये फौरी तौर पर यहाँ पे अभी मंगवाई जा रही हैं, इकट्ठी की जा रही हैं और उनको चारों तरफ से कवर किया जा रहा है। क्योंकि नाज़रीन, मरी का इलाका भी कुर्ब जवार में है, पहाड़ात वो सारे आप देख रहे हैं पहाड़ मरी के, और सर्दी यहाँ ज़्यादा होती है। बहुत सर्दी होती है, बहुत सर्दी है, बहुत बर्फ पड़ती है। मजदूर पड़े होते हैं। मजदूर नवाने के लेट सुनना, खुश हो सकते हैं देख के, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे कोई भी मजदूर आता है, गर्जमंद आता है, तो इस रजिस्टर में उसका नाम दर्ज करते हैं, आईडी कार्ड उनसे लेते हैं। आप बताएं, आप कहाँ से आए, क्या काम करते हैं? जुगी से आए हैं, बुलाका से काम करते हैं।
ब्लाकों का काम करते हैं। अब थोड़ा तफसील से बताओ ना, कितने अरसे से कर रहे हैं, पहले क्या था, कैसे रहते थे, अब ये पनाहगाह में रहते हैं तो सहूलत हो गई? पहले तो ठीक है, 6-7 साल हो गए, नहीं तो ब्लाकों का काम कर दें जुगी से इतने काम कर दें इतने जी हाँ जी। झुग्गी सी बनी हुई थी, रात को सर्दी होती थी? जी हाँ जी, रात को सर्दी होती थी। ये अजमल खान है। अजमल खान, अपने बारे में बताओ, कब से यहाँ पे काम कर रहे हो, क्या काम करते हो, ये पनाहगाह में आए तो कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, इस लगे ठीक है। अरसा बहुत हो गई थी, महंगाई है, दे कभी दिहाड़ी मिलने के कभी नहीं मिलने मजदूरी। बच्चे भी है छोटा छोटा, साथ इसना पेट पाल के कभी मजदूरी मिलने के कभी नहीं मिलने, गुजारा क्या करना। ये जो पनाहगाह बनाई है जी, ये वजीर आजम इमरान खान ने कहा है हुकूमत को कि ये बनाओ, ये बन गया, जी। कैसा लगा है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा खान है ते अभी मुल्क की हालात सारे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगा। ये अच्छा है जी। तो पहले मजदूरी करते थे तो किसी होटल में खाना खाता था या फिर रहते थे तो वहाँ पे पैसे लग जाते थे उसमें? कम से कम 300 रुपये थे लग से ते अभी मजदूरी कितनी मिलती थी? 600 500। तो कितने अरसे से आप मजदूरी कर रहे हैं? ते तकरीबन हो गई 3 साल। 3 साल से इधर बाराकऊ में है। जी। नाज़रीन, बेसिकली अगर मैं बात करूं अजमल खान की, 3 साल से यहाँ पे मजदूरी कर रहा है। अगर 600 रुपए की दिहाड़ी होगी और 300 रुपया रोटी पे लग जाएगा, रिहाइश पे लग जाएगा, ये अपने बच्चों को क्या खिलाएगा और अपने घर क्या भेजेगा? यूनस लोरा लाई से आया है, यहीं पे काम करता था, मजदूरी करता था, फिर उन्होंने एक अजीज़ थे, वो बीमार हो गए, उसको भी साथ लाए, गुर्दों का मसला है, वो उसका गुर्दे फेल हैं, उसका भी इलाज करा रहे हैं और यहाँ पे काम धंधा भी करते हैं और अपने बहन भाइयों का। आप कहाँ से आए जी? सर जी, हम भी बलूचिस्तान कोयटा से आए हैं। ये भी हमारा भाई है, ये जो बीमार है गुर्दे फेल है वो हमारा भाई है। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये पनाहगाह हैं, हम हुकूमत का शुक्रगुजार है। हम वैसे यहाँ पे कोई काम वाम नहीं है, जॉब नहीं है, मजदूरी नहीं है कोई, बस यहाँ पे आए हैं पनाहगाह। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आए हैं, अपना नाम लिखवाएं। आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं जी? बकर से। बकर से। आप क्या करते हैं? ब्लाकों का काम करते हैं। अच्छा, ब्लाकों हाँ का। जी। तो ये जो बन गया है अच्छा हो गया? जबरदस्त है जनाब। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरा पास स्टूडेंट कार्ड मौजूद है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं अपर दीर डिग्री कॉलेज जुआड़ी में, और ये बहुत अच्छा बनाई है ये सिस्टम। आप काम भी करते हैं और पढ़ते भी काम हैं? पे करते हैं, ये गरीब है और मजबूर है, इस वजह से इधर आया। और ये मजदूरी करते हैं, सारे दिन चौक में गुजारते हैं। इसने मोबाइल गाड़ी आई है और इसने बताई कि खाने पीना पड़ा है, चारपाई, और ये बहुत सिस्टम बना गया है इंशाल्लाह। क्या नाम बताया? मैं फरमानुल्लाह नाम है और अपर दीर से हो मैं। नाज़रीन, मैं बात करना चाहता हूँ फरमानुल्लाह की। आप देखें कितना खूबसूरत जवान, इसका हक है कि ये तालीम हासिल करे, इसको बाहर रोज़गार मिले, इसका हक है कि ये बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी बसर करे। लेकिन गुर्बत है, परेशानी है, ये पढ़ भी रहा है, ये काम भी कर रहा है, इन लोगों को मौका मिलना चाहिए। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं और यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, थोड़ा सा आपको मेरे कैमरे की नज़र से देखना होगा तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे इंतज़ामिया के लोग भी हैं और फौरी तौर पर यहाँ पे 70 से लेकर 100 अफराद के खाने पीने का, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त किया गया। और यहाँ पे ये जो हैं चारपाइयाँ और उसके ऊपर ये गद्दे और रज़ाइयाँ डाली गई। नाज़रीन, दिखने में शायद ये इतनी ज़्यादा गरम या आपको नज़र ना आए, लेकिन मैं इसका मुआजना करता हूँ कि ये चारपाई के ऊपर गद्दा, गद्दे के ऊपर एक रज़ाई, लेकिन दूसरी तरफ वो मज़दूर जो एक ज़मीन पे लेटा हुआ है या फर्श पे लेटा हुआ है, उसके ऊपर कोई साइबान नहीं है जो ऊपर वाली शबनम को रोक सके, सर्दी को रोक सके। उसके अलावा आप यहाँ पे ये देखें जिस तरीके से आपको यहाँ पे एक छोटा मोटा बसा हुआ शहर नज़र आता है, जिसमें एक पूरा, जिस तरह एक आप गांव का माहौल देखते हैं, एक महल्ले का माहौल देखते हैं। यकीनन इंतज़ामिया
यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब, उनके साथ कमिश्नर साहब आमिर अली साहब हैं, और फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ की इंतज़ामिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं इस रूरल एरिया के, वो भी यहाँ पे फूड के डिप्टी डायरेक्टर जो हैं इकबाल यूसुफ वाला साहब, वो भी एक्टिव हैं। ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कैमरे की वसाजत से मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये देखें, एक मज़दूर को जो आया यहाँ पे, अब इसको थोड़ी सी ये हीट भी मिलेगी। थोड़ी देर के बाद जब काफ़ी बंदे जमा हो जाएंगे तो यहाँ का माहौल जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है, ये भी गर्म हो जाएगा। आप ये देखें कि ये हीटर लगाए गए गैस के, और इसके ऊपर ये जो प्लेट है, थोड़ी देर के बाद जब ये गर्म हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे आपका इर्द गिर्द का एरिया जो है वो भी खासा जो है उसमें खुनकी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे खाना भी शुरू हो गया। ये वही लोग जो यहाँ पे आए, यहीं पे रिहाइश उनको मिलेगी, खाना भी मिलेगा, और ये खाना भी खाएंगे। और कैसा लग रहा है जी ये सारा? बिल्कुल ज़बरदस्त जी लग रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है। सारा दिन मजदूरी करके थके हारे जब आते हैं आप घर पे, तो वहाँ पे आपको सब सहूलतें होती हैं, लेकिन इस वक्त भी वो वहाँ पे बेचैनी आप महसूस कर रहे होते हैं। और ये मजदूर जो सारा दिन काम करके आया, इसके पास कोई रिहाइश नहीं, अभी खाना खाया। ये जो बंदोबस्त किया है हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने, कैसा है? अच्छा है? अच्छा है, अच्छा बंदोबस्त किया, खाना भी अभी मिला, हमें रिहायशी मिल रही है। नाज़रीन, मेरे पास तो लफ्ज़ ही होंगे, मैं इनकी आंखों में वो उदासियाँ, वो परेशानियाँ, वो सब कुछ देख रहा हूँ। जब ये बात कर रहे हैं और उसमें कितना सोच है, कितनी परेशानी है, लेकिन सलूशन कोई नहीं है। मज़दूरी करनी है, और अगर फिर मज़दूरी भी ना मिले तो बंदे की परेशानी तो होगी। आप देखें कि दिखने में साफ़ सुथरे चेहरे, नौजवान लोग, लेकिन परेशानी ये है कि रोज़गार नहीं है, पक्की रोज़ी का बंदोबस्त नहीं है, और उसी के साथ साथ कभी दिहाड़ी लगी और कभी ना लगी। अगर दिहाड़ी लग गई तो रोज़ी, अगर दिहाड़ी न लगी तो रोज़ा, और फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। ये देखें, परेशानियों में घिरा हुआ एक और शख्स। किधर से आए हैं आप? बड़ी माम तू, बड़ी माम। हाँ, क्या काम करते हैं? तो नहीं, तो मैं तो नहीं, मत है नहीं दादी। मजदूरी जो मिल गई, ये मैं मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा बना। जो मिल गई वही मजदूरी है। अगर मिल गई तो मजदूरी, और अगर ना मिले तो फिर हाँ, मेरा फिर डर वही है। अभी ये इधर रिहाइश भी होगी, खाना भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह से तो देखें, आपके जो है ना मसाइल, वो अपनी जगह मौजूद रहते हैं, लेकिन आपको वक्ती तौर पर कोई थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है, रिहाइश मिल जाती है। आप कहाँ काम करते हैं? हम जिधर मजदूरी मिल जाती है उधर भी करते हैं। बाराको में, बरीमा में, जहाँ भी मजदूरी थी, पिंडी मिल जाती, जिधर में मिल जाती मजदूरी कर लेते हैं। मजबूरी है ना, मजदूरी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो टाइम पास कर लेते हैं। हम कहेंगे कि जो मजदूरी जो है ये बेसिकली मजबूरी भी है ना? मजबूरी भी है, कभी मिली तो कभी नहीं मिली। ये मजे के हैं चावल? बस बेहतरीन चावल। थोड़े से मैं खा लूँ? खा लो, हैं? खा लो। अच्छे लग रहे हैं, आप खाएं, देख लगाएं, लुक में दो। ये तो पुलाव बना हुआ है। अगर ये बाजार से लेते तो ये तो प्लेट मिलती 100 रुपए की या 150 की। 150 रुपए की हम नहीं ले सकते। बिल्कुल है, 500-600 रुपये मजदूरी मिलती है भाईजान। 500-600 रुपये में क्या बनता है? बच्चों का पेट पालूं या अपना पालूं? 500-600 रुपये मजदूरी है, बच्चों का पेट पालूं या अपना पेट पालूं। बाज़ बुज़ुर्गों के साथ उनके बच्चे भी हैं। अब आप देखें कि सख्त सर्दी में, इस्लामाबाद की सख्त सर्दी में, जब इन बुज़ुर्गों के साथ ये मासूम सा बच्चा किस तरह रात गुजारेगा, बड़ी मुश्किल होगी। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम बरीमाम से आए सर। अच्छा, तो ये इस तरह का ये जो बन गया पनाहगाह, हुकूमत ने बनाया, अच्छी बात है? ये अच्छी बात है, बिल्कुल सब गरीबों के लिए सही है।
गरीबों के लिए है अच्छा है बिल्कुल। ये महंगाई बहुत हो गया, आपके ज़माने भी था इस तरह? नहीं नहीं, हमारे ज़माने में नहीं था, अब बहुत महंगा हो गया। मैं अयूब खान के ज़माने से इधर ऐसे टाइम आया, लेकिन इससे ज़्यादा महंगाई किसी हुकूमत में नहीं आया। अब बहुत महंगाई हो गया। महंगाई हो गया। लेकिन ये हुकूमत कोशिश तो कर रहा है कि गरीब का कोई ख्याल रखे, गरीब के लिए खाना, गरीब के लिए रिहाइश। हाँ जी बिल्कुल, ये भी ठीक करना है, लेकिन महंगाई से बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें ज़्यादा कुछ महंगाई के लिए कुछ करना चाहता है, ये तो सही है, गलत बात नहीं है, लेकिन अब मजदूरी सब चीज़ ख़राब हो गया। मजदूरी होनी चाहिए, मजदूरी। नाज़रीन, ये है मेरे मुल्क का मुस्तकबिल। 2.5 करोड़ जो बच्चा जिसके बारे में अक्सर हम बात करते हैं, स्कूलों से बाहर है, ये स्कूल भी नहीं जा सकते, वसाइल भी नहीं है इनके पास, वालिदैन इसी तरह के गरीब, बाप दादा गरीब, कहाँ से करेंगे वसाइल? बड़ी मुश्किल है। लेकिन हुकूमत की जो काविश है, हुकूमत की जो कोशिश है, उसको अगर हम पॉजिटिव देखना चाहें तो यही होगा कि आपके पास जितने वसाइल हैं उसी में आपने यही कुछ करना होगा कि आपके पास यहाँ पे मज़दूर को देने के लिए खाना हो, रिहाइश हो, और फिर उसके साथ साथ उसके लिए मुनासिब बंदोबस्त हो। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि कैमरे के सामने नहीं आते, यकीनन ये वही लोग हैं जो बेचारे यहाँ पे नौकरी की तलाश में आए, नौकरी नहीं मिल पाई, मजदूरी भी नहीं मिली, बअमरे मजबूरी जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे वो नहीं चाहते कि उनके प्यारों को ये नज़र आए कि हम कितने दुखी हैं। क्या नाम है? हम मोहम्मद रियाज। रियाज, ये जो मुश्किल ज़िंदगी है, आपके पास भी तो एक उम्मीद होगी, सोच होगी कि कल कला मेरे बच्चे पढ़ेंगे और वो मेरी तरह मजदूर नहीं होंगे, अच्छे शख्स बन पाएंगे अच्छे। वो क्या पता क्या किया होगा, क्या पता क्या होगा। हम दाली डट पाल हैं बच्चे का, जब तक बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, जब हमको पैसा नहीं होगा तो पीछे वो भी हमारे काम करेंगे। इमरान खान से उम्मीदें हैं कि ये मुल्क को बेहतर करेगा, जिस तरह ये पनाह गाहें बनाई हैं, आगे भी आम आदमी के लिए काम करेगा। क्या पता उन्हें क्या करेगा, हमको नहीं पता उन्हें आगे क्या होती है। मेरे साथ है असदुल्ला साहब, असिस्टेंट कमिश्नर हैं। आपके पास कौन कौन सा इलाका है, और इसके अलावा बाराको की ये जो पनाह गाह है, इसके अलावा आप कहाँ कहाँ लुक आफ्टर कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेसिकली इसी असिस्टेंट में कुराल हूँ। कुराल के 3 थाने हैं, शहजाद टाउन, खन्ना और कुराल, और बाकी सेक्रेटरी का मेरा लुक आफ्टर चार्ज है अभी फ़िलहाल। इसके बाराको का है हमारे पास, और इसके अलावा बनी गाला है और सेक्रेटेरिएट है। हमारी जो पनाहगाह है ये तो टेम्परेरी है, अभी कल ही सेटअप इस्टेब्लिश हुई है इंशाल्लाह, बट एफर्ट्स हैं कि इसको हम इंशाल्लाह परमानेंट बेसिस पे लेके जाएं। जो परमानेंट है वो तरलाई पे है, तरामरी चौक में हमारी है तरलाई पनाहगाह है, वो परमानेंट है, वो रन कर रही है। वहाँ पे रोज़ 100+ लोग जो वहाँ डिनर करते हैं, और 50+ लोग वहाँ पर नाइट स्टे करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे भी मज़दूरों की एक बड़ी तादाद है और इस तरह का, तो लगता है कि आने वाले दिनों में इसको भी परमानेंट करना होगा? बिल्कुल, अभी यही डिस्कशंस चल रही हैं हमारे पास, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान आपको पता है ऐसा कंट्री है जहाँ पर डोनेशंस बहुत ज़्यादा चलती हैं। जब से मैं ये इसको हमने इस्टेब्लिश किया, लोग हमारे पास आ रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो आके बता रहे हैं कि हम इसको परमानेंट बेसिस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप हमें बताएं। इंशाल्लाह अभी हमें 1-2 बड़ी कंपनीज उनसे बात चल रही है, इंशाल्लाह होपफुली वो खुद ही इसको फंड करेंगे, तो इसको परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना के इसको हम परमानेंट बेसिस पे बनाएंगे। असदुल्ला साहब, एक चीज़ मैंने और देखी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जब हमारे प्रोग्राम को, इस पनाहगाह को देखा, इसको ज़्यादा हाईलाइट किया, हमने इस पर कई प्रोग्राम किए, हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब हुकूमत के साथ साथ आपके डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात साहब भी इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, आमिर साहब कमिश्नर भी, आपकी टीम को भी बाकायदा ब्रीफिंग है कि ये इसकी बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई क्योंकि एक नोबल कॉज भी है, और वाकई आपकी बात 100% ठीक है। चीफ कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर में बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि मफाद आमा का काम है,
बल्कि अभी मैं बताता हूँ, कल जब ये बात हुई तो चीफ कमिश्नर ने खुद डायरेक्शन दिए कि हर एसी जो है अपने एक एसी जो है वहाँ जाएगा, वो मेक श्योर करेगा कि डिनर टाइम प्रेजेंट हो और तस्वीरें शेयर करेगा कि डिनर सर्व हो गया कि नहीं हो गया। अगर कोई मुश्किलात हैं लोगों को जो फेस हो रही हैं उनको दूर करें। ये डायरेक्शंस क्लियर कट डायरेक्शंस है कि एसी लेवल का बंदा जो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो जाके इन पनाहगाहों की सुपरविजन करेगा। अच्छा, आम तासर ये है कि मज़दूर तो हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आते हैं, उनका फिर कोई तरीक़ाकार भी है आपका कि उससे वो घबराते हैं कार्ड देने से, इंटर कराने से? देखें, सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना होता है। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, जो इस्लामाबाद के ना हो ज़्यादातर बाहर, क्योंकि अगर इस्लामाबाद का रहने वाला उसका घर होगा उसका पास, हमारी प्रायोरिटी है वो लोग होमलेस जो हैं, जो मुसाफिर हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, जो वाकई होमलेस हैं, जिनको घर वालों ने अबैंडन कर दी है, हम उनको करते हैं। इसके लिए हमने कंडीशन रखी हुई है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कि शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। शनाख्ती कार्ड जब उसका होता है तो हम उसको देखते हैं, उसको एड्रेस उसका एंटर करते हैं अपने रजिस्टर में, ताकि हम उसका लॉग मेंटेन करते हैं, पता चले कौन आया कौन गया है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनकी शनाख्त करें, कौन रह रहा है पता होना चाहिए उसका। कैसी साहब, आप सारे इंतजामात के लिए एक मैसेज मैं कहता हूँ अच्छा कन्वे करें कि कुछ लोगों तक आपकी अप्रोच होती है, कुछ लोग आप तक नहीं अप्रोच कर सकते। ये तो काज है कि सब जहाँ जहाँ है वो इस नेक काम में शिरकत करें। देखिए, मेरा मैसेज लोगों से यही है कि हमने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पुलिस को भी दी हुई है, आवाम को भी मेरी गुजारिश है कि जहाँ भी आप होमलेस लोग देखें काइंडली उनको ये रास्ता बताएं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती। हमारी पनाहगाहें 3 तो परमानेंटली चल रही हैं, 2 और इस्टेब्लिश हो गई और परमानेंटली चल रही हैं, फुल एफर्ट के साथ चल रही हैं। हमारी कोशिश है कि हम जो हमारी एफर्ट है इसका असल फ़ायदा भी हो और उन लोगों तक पहुँचे जो इसको वाकई डिज़र्व करते हैं। अगर आप कहीं भी देखें होमलेस लोग, उनको यहाँ पर हमारे पास लाएँ, हम उनकी लुक आफ्टर करेंगे, ऐसी लुक आफ्टर करेंगे जैसे हम अपनों की लुक आफ्टर करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे इंतज़ामिया के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वसीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साहब, आप लोगों ने बड़ा जल्दी में ये बंदोबस्त किया वज़ीर आज़म की हिदायत पे, इस के जो पनाहगाह है इसकी तफसील क्या है? ये पनाहगाह हमने प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस पे कायम की है। इस पनाहगाह के अंदर जो टोटल बेडिंग की कैपेसिटी है वो 60 लोगों की है, जबकि खाना जो है वो हम जितने भी हमारे पास लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जो होमलेस लोग हैं, उन सारों को हम खाना यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हमने एक असिस्टेंट कमिश्नर है हमारा, उस असिस्टेंट कमिश्नर को चीफ कमिश्नर साहब ने यहाँ पे इंचार्ज बनाया हुआ है। वो असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे शाम को आ जाता है, वो सारे लोगों की लुक आफ्टर करता है, खाने की प्रॉपर इनको खाना प्रोवाइड किया जाता है। साथ में हमारे करीब जो पेट्रोल पंप आपने देखा होगा, उस पेट्रोल पंप के अंदर जो वाशरूम्स हैं, वो वाशरूम्स हमने इन लोगों के लिए स्पेसिफाई कर दिए हैं। ये लोग वहाँ पे वॉशरूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस मस्जिद को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली आपने देखा होगा इस्लामाबाद में रिसेंटली जो टेम्परेचर है वो काफ़ी नीचे चला गया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर हमें ये डायरेक्शंस कन्वे की कि इन लोगों के लिए जो यहाँ पे बाराकऊ के अंदर ऐसे लोग हैं जो मजदूर तबका है, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, जो बाहर सड़कों पे सो जाया करते थे, उनको आप एक शेल्टर प्रोवाइड करें। तो हमने ये शेल्टर प्रोवाइड कर दिया, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे हीटर्स वगैरह भी हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, बेड्स भी इनको प्रोवाइड कर दिए और हम इनको प्रॉपर ट्रीट करते हैं जैसे ही हमारे अपने गेस्ट हों। अच्छा जी, अगर हम देखें तो अब ये बाराकऊ और तन्नोल वाले 2 नए पनाहगाह बनने के बाद इनकी तादाद 5 हो गई है। किस किस कैपेसिटी में, यहाँ पे कितनी कैपेसिटी है लोगों की, रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं? यहाँ पे 60 लोगों की रहने की कैपेसिटी है। हम इस कैपेसिटी को इन्हेंस भी कर रहे हैं, जैसे जैसे लोगों का इन्फ्लक्स आता जा रहा है हम इसको इन्हेंस करेंगे। तन्नोल के अंदर जो पनाहगाह कल प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे इस्टेब्लिश की गई है, उसकी कैपेसिटी जो है वो रहने की 35 लोगों की है, जबकि जो हमारी I11 सब्जी मंडी वाली पनाहगाह है उसकी कैपेसिटी 130 लोगों की है। जो हमारी G9 पेशावर मोड़ वाली पनाहगाह है, उस पनाहगाह की जो कैपेसिटी है वो मोर देन 80 लोगों की है। जो हमारी तरलाई वाली पनाहगाह है उसके अंदर 130 लोग अकोमोडेट ईजिली हो सकते हैं। पीरवदाई I11 सब्जी मंडी की है, उसकी हमारी 130 लोगों की कैपेसिटी। कोई मैसेज अगर आपने देना है वज़ीर आज़म की हिदायत पे तो आपने अमल करना है, हुकूमत की डायरेक्शन पे करना है, लेकिन ये जो खाना खिलाने वाले लोग होते हैं ये भी तो मुख्तलिफ मुखय्यर हजरात हैं, मुख्तलिफ NGOs हैं या कौन लोग हैं, उनके लिए मैसेज करें तो? देखें, पाकिस्तान जो है वो दुनिया में फिलैंथ्रोपी के हिसाब से सबसे ऊपर है। यहाँ पे फिलैंथ्रोपिस्ट बहुत ज़्यादा हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने जो भाइयों को बहुत कुछ देते हैं। तो फिलैंथ्रोपिस्ट से हम सिर्फ यही कहेंगे कि हम इसको अभी चला रहे हैं, लेकिन अगर कोई फिलैंथ्रोपिस्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहता है अल्लाह की रज़ा के लिए तो वो बिल्कुल कर सकता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट कर सकता है, वो डायरेक्टली यहाँ पे खुद आके कोई भी चीज़ यहाँ पे डोनेट कर सकता है। ये टोटली उसकी अपनी स्वीट विल पे और उसके जिस तरह उसने अल्लाह की रज़ा के लिए जो देना है वो उस पर डिपेंड करता है।
बहुत शुक्रिया वसीम खान साहब, आप इधर ही हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, थोड़ी देर के बाद वसीम खान साहब इन्हीं लोगों के साथ बैठ के खाना खा के जाएंगे। बेसिकली मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मैसेज कन्वे किया कि वो गरीब जो बाहर थड़े पे है, दुकान पे है, सड़क पे है, उसको थोड़ी बहुत कोशिश करके पनाहगाह तक लाएं। पनाहगाह का तस्वर बेसिकली यही है कि गरीब आदमी जिसके पास ऐसे वसाइल नहीं, आप सोचें कि एक मज़दूर जो 100 रुपए की दिहाड़ी लगाता है या फिर 200 या 300 की, अगर आधे पैसे उसकी रिहाइश और खाने में चले जाएं, उसके पास कुछ नहीं बचता, वो अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता। ये सिर्फ रियासत के साथ साथ उन मुखय्यर हजरात का फ़र्ज़ है, उन तंजीमों का फ़र्ज़ है कि जो हैसियत रखते हैं आगे आएँ और इस अमल को आगे बढ़ाएँ, क्योंकि ये नेकी का काम है। और गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि वो, मैं आपको डॉक्टर बेदिल हैदरी की बात कहूँ कि आज के इस समाज में बेदिल, यानी ज़ुर्बत के राज में बेदिल, मेरे जैसे गरीब शख्स कई और उनमें अदीब शख्स कई, कभी बस के किराए की खातिर, कभी 2 घूंट चाय की खातिर खून में उंगलियां डबोते हैं, रोज़ किस्तों में कत्ल होते हैं। इन्हीं गरीब अफराद को, इन्हीं कमज़ोर लोगों को आगे लाने के लिए, इनकी मदद के लिए, इन्हें ज़िंदा रखने के लिए अपना किरदार अदा करें और इस नेकी के काम में शामिल हो जाएं। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को अपनी टीम के साथ 12 को इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।